नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, बात अंडरकवर ऑपरेशन से शुरू होकर सीधा वाटर वॉर यानी पानी के कूटनीतिक युद्ध तक पहुंच जाए। आज का हमारा सोर्स मटेरियल कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में डाइव इन करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सोर्स मटेरियल उठाता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे ये अननोन मैन या अज्ञात लोग आखिर हैं कौन। मतलब ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहद सटीक और टारगेटेड हत्याएं हुई हैं, वो भी ऐसे अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों जो हवा में ही गायब हो जाते हैं। इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को कुछ स्टेप्स में समझेंगे। पहले बात करेंगे इन अज्ञात हमलावरों की, फिर इन हत्याओं के एक खास पैटर्न की, उसके बाद हम डिप्लोमैटिक बैटल ग्राउंड को देखेंगे, फिर ये नया जल संघर्ष या वाटर नैरेटिव क्या है ये जानेंगे, और आखिर में इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का मतलब समझेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। दी अननोन अटैकर्स यानी अज्ञात हमलावर एक हालिया घटना है जिससे इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है। सोर्स के मुताबिक बात एक सोमवार की है। लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी, जो हाफिज सईद का बहुत ही करीबी माना जाता था, उसे अचानक एलिमिनेट कर दिया गया। इसका काम क्या था? ट्राइबल और गरीब इलाकों के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के लिए भर्ती करना। बताया जाता है कि अफरीदी अपने ही घर के बाहर था, तभी कुछ अज्ञात लोग आते हैं और बिल्कुल क्लोज रेंज से उस पर कई गोलियां दाग देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमलावर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। पाकिस्तान के अंदर किसी भी ग्रुप ने आगे आकर इस हमले की जिम्मेदारी तक नहीं ली। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई इकलौती घटना थी? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, हत्याओं का एक पूरा पैटर्न। अगर हम 2022 से अब तक की टाइमलाइन पर नजर डालें तो डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। देखिए, 2022 में कराची में इंडियन एयरलाइंस IC-814 के हाईजैकर जहूर इब्राहिम को मारा गया। लगभग उसी टाइम फ्रेम में ISI एजेंट लाल मोहम्मद को नेपाल में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। फिर 2023 आता है और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को पाकिस्तान में एक मस्जिद के ठीक बाहर ढेर कर दिया जाता है। और अब प्रेजेंट में ये शेख यूसुफ अफरीदी वाला वाकया। सोर्स का दावा बहुत ही क्लियर है, ये अज्ञात हमलावर चुन चुनकर मुख्य रूप से लश्कर और जैश के सदस्यों को अपना निशाना बना रहे हैं। जरा सोचिए, आज और 10-15 साल पहले के हालात में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। 10 से 15 साल पहले का वो दौर याद कीजिए जब सोर्स के मुताबिक भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई में लगातार आतंकी हमले होते थे। आम लोग खौफ में रहते थे। लेकिन आज डायनामिक पूरी तरह पलट चुका है। सोर्स की रिपोर्टिंग बताती है कि लश्कर और जैश जैसे बड़े ग्रुप्स की कमर टूट चुकी है, और अब स्थिति ये है कि ये डेजिग्नेटेड या घोषित आतंकी खुद पाकिस्तान में लगातार इस खौफ में जी रहे हैं कि पता नहीं कब कौन सा अननोन गनमैन आकर उन पर हमला कर दें। खैर, ये तो बात हुई जमीनी स्तर या ऑपरेशंस की, लेकिन यही लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे लड़ी जा रही है? चलिए अपने तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, डिप्लोमैटिक बैटल ग्राउंड यानी कूटनीतिक युद्ध क्षेत्र। 12 ये महज कोई नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक हाल ही में पब्लिश हुई एक US कांग्रेशनल रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर यह बताती है कि दुनिया के प्रमुख आतंकी संगठनों में से 12 तो सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। इन्हें अमेरिकी कानूनों के तहत फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या FTOs का टैग दिया गया है। रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती है कि 1980 के दशक से ही पाकिस्तान कई आतंकी समूहों का हब बना हुआ है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कहें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल पॉलिटिक्स, जहां वो पाकिस्तान की जमकर तारीफ करते हैं, उनके लीडर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक कह देते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी सरकार का ऑफिशियल डेटा, वही कांग्रेशनल रिपोर्ट जो पाकिस्तान को दशकों से एक टेरर हब मानती आ रही है। सोर्स हमें यही दिखा रहा है कि भाई राजनेताओं की बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच कभी कभी कितना बड़ा गैप हो सकता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले मोर्चे पर। हमारा चौथा पॉइंट, द वाटर कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव यानी जल संघर्ष का नैरेटिव। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि है, वो इस समय एक तरह से सस्पेंडेड मोड में है, अधर में लटकी है। सोर्स समझाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ही भयंकर गर्मी आने वाली है, हीट वेव्स का खतरा है, जाहिर है पानी की भारी किल्लत होगी।
अब इस प्राकृतिक और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर टेंशन एकदम चरम पर पहुंच रही है। और ऐसे में पाकिस्तान का नया रुख क्या है, वो उनके इस बयान से साफ झलकता है। पानी हमारी रेड लाइन है, हम पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तानी लीडरशिप ने भारत पर सीधे सीधे वाटर टेररिज्म का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ये एक बेहद अग्रेसिव कूटनीतिक चाल है। मतलब अब पानी को एक आम संसाधन की तरह नहीं बल्कि एक वेपन या हथियार के रूप में फ्रेम किया जा रहा है। तो इन सारी कड़ियों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? चलिए अपने आखिरी पॉइंट में समझते हैं, द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। सोर्स यहां पाकिस्तान की एक बिल्कुल नई नैरेटिव वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का दावा करता है। देखिए, उनके आतंकी संगठन तो अब कमजोर पड़ चुके हैं, तो अब उनका पूरा फोकस ग्लोबल सिंपैथी बटोरने पर शिफ्ट हो गया है। स्ट्रैटेजी क्या है? पहला, भारत पर लगातार वाटर टेररिज्म का आरोप लगाओ। दूसरा, ग्लोबल स्टेज पर खुद को एक विक्टिम या पीड़ित की तरह पेश करो जिसका पानी छीना जा रहा है। तीसरा, इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए टर्किश और चाइनीज मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जमकर इस्तेमाल करो। और चौथा, जो सबसे दिलचस्प है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के साथ लॉबिंग करो ताकि उन्हें इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट्स या कम से कम एक ट्वीट ही मिल जाए। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर ये शैडो वॉर जो अभी पाकिस्तान की गलियों में अंडरकवर स्ट्राइक्स के रूप में लड़ी जा रही है, वो कल को पानी जैसे क्रिटिकल रिसोर्स पर एक फुल ब्लोन अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल जाती है, तो पूरी दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी? पानी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप नजरअंदाज कर दें। ये तो सीमाओं के पार हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। तो क्या हम और दुनिया इस नए तरह के कूटनीतिक युद्ध के लिए तैयार हैं? आज जो डेटा और पैटर्न हमने समझे हैं वो सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।